कपूर खानदान की चमकदार दुनिया के पीछे एक लड़की ऐसी भी थी जिसका 2004 में एक एमएमएस लीक हुआ एंड ये थे शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। जी हाँ, जहाँ वे मेट वाली करीना कपूर जो सिर्फ अपने रोल के लिए नहीं जानी जाती, वो साथ ही जानी जाती है अपने एटीट्यूड भरे बिहेवियर की वजह से। उन पर कई सारे एलिगेशन है कि उन्होंने कैसे अमृता राव का करियर खत्म कर दिया, कैसे उन्होंने शाहिद पर चिट किया, कैसे उन्होंने बिपाशा बासु को काली बिल्ली बोल दिया, और ऐसे ही कई डार्क कनेक्शन जो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के साथ भी जोड़े जाते हैं, उनका लव जिहाद वाला एंगल और ऐसी कई सारी बातें जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, वहाँ आज बात करेंगे इस वीडियो में। करीना कपूर, जिसकी जिंदगी सिर्फ रॉयल नहीं, इमोशनल ब्रेकडाउन से भरी और कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई थी। वो बच्ची जिसने ब्रोकन फैमिली से बचपन बिताया, वो लड़की जिसने प्यार में दिल भी लगाया और बुरी तरह टूटकर बिखरी भी, वो हीरोइन जिसने सक्सेस देखी, फेल्यूर्स झेली, एरोगेंस का टेक पाया और फिर दुनिया की फेवरेट बनकर लौटी। यहाँ कहानी है करीना कपूर खान की, जिसके पीछे तालियों की आवाज कम और स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक्स, इनसिक्योरिटीज और पेनफुल ट्रूथ से ज्यादा छिपे हुए हैं। आज हम खोलेंगे उस स्टार की वो असली डायरी जिसमें ग्लैमर कम और रियलिटी काफी ज्यादा है। दिस इज द डार्क लाइफ ऑफ करीना कपूर, द स्टोरी नोबडी टोल्ड यू। कपूर फैमिली हिंदी सिनेमा की सबसे पावरफुल लेगेसी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फैमिली में लेडीज को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी। राज कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर सभी मेल डोमिनेटेड सोच लेकर पैदा हुए और बड़े हुए, और इसी माहौल में पैदा हुई करीना कपूर, एक ऐसी बच्ची जिसके लिए दुनिया कह रही थी यहाँ हीरोइन नहीं बन सकती। कपूर फैमिली की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती, ऊपर से रणधीर कपूर एल्कोहलिज्म में डूबे हुए, घर में लड़ाइयाँ, इनकी मदर बबीता का अकेले 2 बेटियों को संभालना, फाइनेंशियल स्ट्रगल, कभी पैसा नहीं, कभी खाना तक खत्म। और इसी माहौल में करीना का बचपन बीता, रॉयल सरनेम लेकिन टूटा हुआ घर। जब करीना सिर्फ बच्ची थी, घर टूट चुका था। रणधीर कपूर ने बबीता को छोड़ दिया था। 2 डॉटर्स, नो रेगुलर इनकम। बबीता को कपड़े बेचने पड़े, फर्नीचर तक गिरवी रखना पड़ा। करीना ने बाद में खुद एक इंटरव्यू में बताया, हम कपूर नाम के साथ पैदा तो हुए पर हमने पॉवर्टी भी देखी है। यहाँ पेन, यहाँ इनसिक्योरिटी, इन्हीं ने करीना को वो आग दी जिसने उन्हें बॉलीवुड की बेगम बनाया। बॉलीवुड की दुनिया में सबसे पॉपुलर, सबसे डेंजरस और सबसे हिडन अफेयर, करीना एंड ऋतिक रोशन का अफेयर। यस, दुनिया इसे आज भी एक्सेप्ट नहीं करती, पर सच यही है। कभी खुशी कभी गम, यादें, मुझसे दोस्ती करोगे, इन फिल्मों के सेट पर करीना मेडली इन लव हो चुकी थी ऋतिक से। I love लड्डू। मीडिया ने भी कई बार दोनों को एक साथ स्पॉट किया। ऋतिक उस समय अभी शादी करके आए थे और इसी वजह से ये रिश्ता सिर्फ हार्ट ब्रेक पर जाकर खत्म हुआ। करीना टूट गई थी क्योंकि वो पहली बार किसी को दिल से चाहती थी। इंडस्ट्री में यह बात फैल गई, करीना इंटरफर्ड इन ऋतिक मैरिज। यह इमेज आज तक उनके साथ जुड़ी है। लोग समझते हैं कि करीना और करिश्मा दोनों बहन हमेशा से बहुत क्लोज थी, लेकिन सच कुछ और था। करिश्मा का स्टारडम ओवरशैडो करता था करीना को। हर जगह कंपैरिजन, हर जगह जजमेंट, बी लाइक तुम करिश्मा जितनी ब्यूटीफुल नहीं हो, तुम एक्ट नहीं कर पाओगी। यह बातें करीना के दिमाग में जहर की तरह भर दी गई थी। उन्हें लगता था मैं कभी अपनी सिस्टर जितनी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी, और यह इनसिक्योरिटी आगे चलकर उनके करियर डिसीजन को बैडली अफेक्ट करती रही। इमेजिन करो, अगर करीना कहो ना प्यार है में होती तो बॉलीवुड में उनकी एंट्री सुपरहिट होती, लेकिन करीना इमेच्योर थी, एरोगेंस थी। उन्होंने ऋतिक की मां पिंकी रोशन के साथ आर्गुमेंट के बाद फिल्म छोड़ दी। यह डिसीजन उनके करियर का सबसे डार्क डिसीजन साबित हुआ। फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई और करीना खाली हाथ रह गई। करीना ने बाद में कहा, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। कभी खुशी कभी गम से करीना बहुत बड़ी एक्टर बन गई थी। आई थिंक पू वाला कैरेक्टर आज भी क्रेजी लगता है। और उसी बीच कई खबरें आई कि करीना कपूर और शाहिद कपूर अपडेट करने लग गए हैं। करीना और शाहिद की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे क्यूट लव स्टोरीज में से एक मानी जाती थी। इन दोनों की मुलाकात हुई थी फिल्म फिदा से। इस फिल्म ने एक ग्रेट प्लॉट दिया और साथ ही साथ ट्रस्ट इश्यूज भी, और इनका रिलेशनशिप औसम चल रहा था। लेकिन अभी ऐसी चीज होने वाली थी जिससे चीजें और ज्यादा डार्क हो गई। यह सब कुछ शुरू हुआ एक एमएमएस से। बात है 2004 की, जब न्यूज पर एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जब मैं पैदा ही हुआ था और न्यूज में यहाँ सब देखने को मिला। वो था एक एमएमएस जो छोटे मोटे एक इंडियन का नहीं था। वो था शाहिद कपूर और करीना कपूर का एमएमएस वीडियो, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। और न्यूज वाले दिन भर यही चला रहे थे। और सबसे बुरी बात यहाँ थी कि इन दोनों ने ढंग से किस भी नहीं की थी। और फिर क्या था, एमएमएस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि दोनों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन एक बार कुछ वायरल हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और दोनों ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया था कि यह टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। और शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में यहाँ भी बताया कि कैसे इस एमएमएस की वजह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहाँ बस 24 साल के थे जब यहाँ सब कुछ हो रहा था। और वहीं एंट्री होती है एक नई हीरोइन की,
जब वहाँ शाहिद को लव यू बोलती है। वहीं से शुरू होता है करीना कपूर का एक नया फेस, करियर डिस्ट्रॉयर वाला फेस। और यह इतना ज्यादा डार्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक्ट्रेस आपने जरूर देखी होगी जिनका नाम है अमृता राव। वहाँ कभी संजना जैसा टॉम बॉय कैरेक्टर करती है तो कभी विवाह वाली संस्कारी बहू। जहाँ उनकी मूवी चॉइस इतनी ज्यादा अच्छी थी, वहीं इन्होंने एक ऐसे एक्टर को चूज कर लिया जिसकी वजह से इनका झगड़ा हुआ करीना कपूर के साथ। आप लोगों ने इश्क विश्क विवाह वहाँ लाइफ हो तो ऐसी तो देखी ही होगी। इन सब मूवी में साथ में अमृता राव और शाहिद कपूर थे। इन दोनों की केमिस्ट्री मूवी में तो औसम थी ही, और तभी रूमर्स आने लगे कि यहाँ दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शाहिद कपूर जब अमृता राव को डेट कर रहे थे तब वहाँ करीना कपूर के साथ भी रिलेशन में थे। अगर यहाँ सारी बात सच है तो शाहिद चिट कर रहे थे करीना को, और यहाँ सब बहुत ज्यादा हार्टफुल हो गया करीना के लिए, इतना कि उन्होंने अमृता राव का करियर खराब कर दिया। करीना उस टाइम की इतनी बड़ी हीरोइन थी कि उन्होंने अमृता राव को हर जगह से ब्लैक लिस्ट करवा दिया था। कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर अमृता राव को अपनी मूवी में कास्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन जब जब वी मेट की शूटिंग चल रही थी तभी टूट गया करीना कपूर और शाहिद का रिश्ता। क्योंकि जब जब वी मेट की शूटिंग चल रही थी उसी टाइम पर करीना एक और फिल्म टसन में सैफ अली खान के साथ काम कर रही थी, और इधर शाहिद गया और उधर सैफ आ गया। इनका ब्रेकअप हुआ ही था कि सैफ अली खान ने उनका हाथ थाम लिया। सैफ अली खान ने करीना कपूर की कई कामों में मदद की। सैफ काफी मैच्योर, चार्मिंग और स्टेबलाइज थे। करीना उस प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी की तरफ खींचती चली गई। शाहिद डिप्रेशन में चले गए। ये ब्रेकअप शाहिद की लाइफ का सबसे पेनफुल फेज था। शाहिद और करीना दोनों ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला। अब शाहिद कपूर से ब्रेकअप, सैफ अली खान के साथ नया रिलेशनशिप और लगातार फ्लॉप फिल्मों की मार। करीना का करियर लिटरली खत्म हो चुका था। डोंट डिस्टर्ब, टशन, कमबख्त इश्क, मैं और मिसेस खन्ना, गोरी तेरे प्यार में सभी फिल्म फ्लॉप होने लगी। इंडस्ट्री बोलने लगी करीना इज फिनिश्ड। डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, मीडिया क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग सब साथ मिलकर करीना को तोड़ने लगे। इन सब के अलावा करीना के साथ कई कंट्रोवर्सी हुई। बिपाशा बासु के साथ कंट्रोवर्सी। यहाँ 2001 की बात है जब फिल्म अजनबी के सेट पर एक कॉस्ट्यूम को लेकर करीना और बिपाशा में बहस हो गई। दरअसल करीना का फैशन डिजाइनर बिपाशा की क्लोथिंग सेंस में कुछ चेंज कर रहा था, उनको फैशन सेंस के कुछ टिप्स दे रहा था। इसी बात से करीना को गुस्सा आ गया। बात इतनी बिगड़ गई कि खबरों के अकॉर्डिंग करीना ने बिपाशा को थप्पड़ जड़ दिया। पर इससे भी ज्यादा डार्क था उनका कमेंट। करीना ने गुस्से में बिपाशा की सांवली सूरत को निशाना बनाते हुए उन्हें काली बिल्ली कहा था। यह कमेंट आज भी बॉलीवुड की सबसे बदतमीजी भरे विवादों में गिना जाता है, जिसके लिए करीना को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। बिपाशा से झगड़े के बाद करीना ने बिपाशा के बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम को भी एक टॉप शो पर एक्सप्रेशनलेस एक्टर कहकर आग में घी डाल दिया। इतना ही नहीं, जब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में आई तो करीना ने मजाक उड़ाते हुए पूछा प्रियंका को यहाँ विदेशी एसेंट कहाँ से मिला। हालांकि प्रियंका ने भी करारा जवाब दिया था कि उन्हें यहाँ ले जाओ वहीं से मिला जहाँ से उनके बॉयफ्रेंड सैफ अली खान को यहाँ ले जाओ मिला। करीना की यहाँ फ्रैंकनेस कभी कभी उनके लिए ही मुसीबत बन जाती थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी, और जब पूछा कि क्यों छोड़ी तो उन्होंने उल्टे जवाब दिए। करीना ने अपने डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार हो को बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि यह फिल्म ऋतिक पर फोकस्ड थी। अमीषा पटेल को इससे कोई इंपोर्टेंस नहीं मिली। इसके अलावा करीना ने संजय लाल भंसाली की देवदास और बाद में गोलियों की रासलीला, रामलीला जैसी बड़ी फिल्में छोड़ी और भंसाली को कंफ्यूज डायरेक्टर बोल दिया। ये फैसले उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रोवर्सी का कारण बने। इसके बाद 2008 में फिल्म टसन के लिए करीना ने बहुत ज्यादा वजन घटाया और साइज 0 फिगर बनाया। उन्होंने भले ही इसे अपनी मेहनत बताया, लेकिन पूरे देश ने इस फिगर की खूब चर्चा की। कई लोगों ने इसे यंग लड़कियों के लिए अनहेल्दी फिगर बताया और कहा कि यह गलत बॉडी इमेज को बढ़ावा दे रही है। यह कंट्रोवर्सी फिटनेस से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन पर भारी पड़ा। सैफ ने उस समय करीना को सपोर्ट किया जब दुनिया उन्हें गलत, एरोगेंट और फिनिश्ड बोल रही थी। करीना को पहली बार ऐसा रिलेशनशिप मिला जिसमें नो इनसिक्योरिटी, नो ईगो, नो वैलिडेशन थी। सैफ ने कहा आई वांट टू सी करीना साइन। सैफ ने करीना को हील किया इमोशनली और मेंटली। यही वजह है कि करीना आज भी कहती है सैफ सेव्ड मी। Saif is my entire. जब करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, पूरी इंडिया ने उन्हें ट्रोल किया। हेट मैसेज, डेथ थ्रेट्स तक दिए गए। करीना इमोशनली टूट चुकी थी, पर उन्होंने खुद को संभाला और हेड से उठकर मदरहुड को प्राउड बनाया। करीना ने अपने करियर में फिल्में की जब वी मेट, 3 इडियट, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान, वीरे दी वेडिंग, लाल सिंह चड्ढा। इन फिल्मों ने करीना को फिर से बॉलीवुड की बेगम बना दिया। क्या आपको पता है करीना ने अपनी बेटी को मना किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशन में आने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज जब सामने आई तो कई सारे बातें सामने आई, और उसमें से एक बात ऊपर आ रही थी कि कैसे बॉलीवुड के इनसाइडर्स आउटसाइडर्स को बुरी तरह ट्रीट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल ये आया, आप लोगों ने केदारनाथ फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान ने काम किया है। कहते हैं कि इनका रिलेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ आर्टिकल्स क्लेम करते हैं कि करीना ने इनका ब्रेकअप करवा दिया। एक इंटरव्यू में अमृता राव और करीना बैठे हुए थे और उधर से सवाल आया कि एक डेटिंग एडवाइस जो आप सारा को देना चाहेंगी। तो करीना ने कहा कि कभी भी अपने पहले को स्टार को डेट मत करना, और लोगों ने तुरंत लिंक जोड़ने स्टार्ट कर दिए कि वहाँ सुशांत के लिए ही बोल रही है, क्योंकि वहीं पहले को स्टार थे सारा अली खान के। और गेस पार्ट, इनका रिलेशन कहीं नहीं गया। आज लोग मानते हैं कि सुशांत के आउटसाइड होने के कारण उनका पहला प्यार अधूरा रह गया। आज करीना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक ब्रांड है, एक आइकन है, एक सर्वाइवर है।
करीना की जिंदगी हमें एक ऐसी चीज सिखाती है, रॉयल पैदा होने से कोई रॉयल नहीं बनता। रॉयल तब बनता है जब आप अपने टूटे हुए पास्ट को पीछे छोड़कर उठते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आप कौन हैं। ब्रेकअप, बिट्रेयल, कंट्रोवर्सीज, हेट, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन सब झेलकर करीना आज भी बॉलीवुड की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस में गिनी जाती है। क्योंकि कहानी हर किसी की होती है पर कमबैक सिर्फ लेजेंड करते हैं। आपको अगर ये करीना कपूर का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।